हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जितेंद्र में स्वागत है। दोस्तों, हर दिन की तरह हम आज भी एक मॉडल पेपर हल करेंगे। दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए, सारे प्रश्नों को ज़रूर देखिए। दोस्तों, काफ़ी अच्छे और सिलेक्टेड प्रश्न हैं। तो शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। प्रश्न संख्या 1, पहल योजना का संबंध निम्न में से किससे है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, रसोई गैस से। प्रश्न संख्या 2, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, चिल्का झील। प्रश्न संख्या 3, निम्न में से कहाँ सबसे पुरानी चट्टानें हैं? तो अरावली में सबसे पुरानी चट्टानें हैं। प्रश्न संख्या 4, आज़ादी भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, एटली। प्रश्न संख्या 5, भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल कौन है? तो इसका आंसर होगा आर वेंकट रमणी, भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल हैं। प्रश्न संख्या 6, पाकिस्तान की अवधारणा सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, चौधरी रहमत अली ने की थी। प्रश्न संख्या 7, भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी विधेयक कब पास हुआ? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 3 अगस्त 2016 को। प्रश्न संख्या 8, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो इसका आंसर होगा वायुमंडलीय अपरिवर्तन के कारण। प्रश्न संख्या 9, स्वतंत्र भारत की प्रथम सामाजिक आर्थिक तथा जातीय जनगणना कब कराई गई? तो इसका आंसर होगा 2011 में कराई गई। प्रश्न संख्या 10, महात्मा गांधी जी के निम्नलिखित आंदोलनों को प्रारंभ से सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, चंपारण आंदोलन, अहमदाबाद आंदोलन, खेड़ा आंदोलन और असहयोग आंदोलन। प्रश्न संख्या 11, खजुराहो मंदिर किसने बनवाए थे? तो इसका आंसर है चंदेल राजाओं ने बनाए थे खजुराहो मंदिर। प्रश्न संख्या 12, साबरमती आश्रम का वास्तविक नाम था? तो सत्याग्रह आश्रम था साबरमती आश्रम का नाम। प्रश्न संख्या 13, वह सुल्तान जिसने प्रथम बार हिंदू धर्म ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद कराने का कार्य प्रारंभ किया था? तो इसका आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक ने किया था। प्रश्न संख्या 14, अकबर के शासनकाल में सबसे बड़ी स्वर्ण मुद्रा कौन सी थी? तो इसका आंसर होगा सहसा। प्रश्न संख्या 15, स्वतंत्रता के पश्चात पृथ्वी परस किससे संबंधित था? तो पृथ्वी परस का संबंध था पूर्व राजाओं से। प्रश्न संख्या 16, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं। प्रश्न संख्या 17, सौर मंडल की खोज किसके द्वारा की जाती है? तो कोपरनिकस के द्वारा की जाती है सौर मंडल की खोज। प्रश्न संख्या 18, डेविस कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो डेविस कप का संबंध है लॉन्ग टेनिस से। प्रश्न संख्या 19, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सिद्धार्थ। प्रश्न संख्या 20, विनोबा भावे द्वारा स्थापित पवनार आश्रम या पवनार आश्रम कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र में स्थित है। प्रश्न संख्या 21, मानव विकास सूचकांक में भारत का क्या स्थान है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, 131वां स्थान है। प्रश्न संख्या 22, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में कोयले की मात्रा सबसे अधिक है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, उड़ीसा में। प्रश्न संख्या 23, जनवरी 2023 में मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया जा रहा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश में। प्रश्न संख्या 24, G20 की पहली बैठक 31 जनवरी को किस केंद्र शासित प्रदेश में होगी? तो इसका आंसर है पुडुचेरी में होगी। प्रश्न संख्या 25, भारतीय रेल द्वारा शुरू की गई कवच प्रणाली क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ट्रेन की टक्कर रोकने की नई सुरक्षा प्रणाली। प्रश्न संख्या 26, भारतीय सेना में पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी? तो इसका आंसर है अभिलाषा बराक। प्रश्न संख्या 27, ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 किसने जीता? तो इसका आंसर है अन्ना काबले दुबाने। प्रश्न संख्या 28, चितई मंदिर या परमोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी,
अल्मोड़ा में। प्रश्न संख्या 29, उत्तराखंड में ड्रग्स कंपोजिट रिसर्च यूनिट कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अल्मोड़ा में स्थित है उत्तराखंड ड्रग्स कंपोजिट रिसर्च यूनिट। प्रश्न संख्या 30, नीलकंठ महादेव का प्रसिद्ध मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो पौड़ी में स्थित है नीलकंठ महादेव का मंदिर। प्रश्न संख्या 31, उत्तराखंड में पेट्रोलियम विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो देहरादून में स्थित है। प्रश्न संख्या 32, ओम पर्वत निम्नलिखित में से किस मार्ग पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मालपा मानसरोवर मार्ग पर स्थित है ओम पर्वत। प्रश्न संख्या 33, नैनीताल झील की खोज वर्ष 1841 में किसने की थी? तो पी बेरन ने की थी नैनीताल की खोज। दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी करते जाइए साथ में। प्रश्न संख्या 34, निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस जनपद में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य स्थित है? तो चमोली में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य स्थित है। प्रश्न संख्या 35, उत्तराखंड के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो आर एस टोलिया थे उत्तराखंड के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त। प्रश्न संख्या 36, शंकराचार्य ने बद्रिका आश्रम में स्थापित मूर्ति कहाँ से निकाली थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, नारद कुंड से निकाली थी। प्रश्न संख्या 37, कालिदास द्वारा वर्णित कर्ण आश्रम किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मालिनी नदी के तट पर स्थित है कर्ण आश्रम। प्रश्न संख्या 38, हेमकुंड झील घिरी हुई है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 7 हिमाच्छादित शिखरों से। प्रश्न संख्या 39, उत्तराखंड का निम्न में से कौन सा मेला काली और गौरी नदियों के संगम पर आयोजित किया जाता है? तो जोलजीबी मेला आयोजित किया जाता है काली और गौरी नदी के संगम पर। प्रश्न संख्या 40, रमेश कल दिल्ली जाएगा, इस वाक्य में कल शब्द है तो क्रिया विशेषण है। प्रश्न संख्या 41, यद्यपि में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो इसमें प्रयुक्त संधि है यण संधि है यद्यपि में। प्रश्न संख्या 42, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गेहूं पिस रहा है में अकर्मक क्रिया है। प्रश्न संख्या 43, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा। तो यह है मिश्र वाक्य है। प्रश्न संख्या 44, आधा तीतर आधा बटेर का अर्थ है। आधा तीतर आधा बटेर का अर्थ है बेमेल तथा बेढंगा होना। प्रश्न संख्या 45, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। प्रश्न संख्या 46, मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, शार्दुल मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है। प्रश्न संख्या 47, अवनि का विलोम शब्द है। तो अवनि का विलोम शब्द है अंबर। प्रश्न संख्या 48, कार्य को नए ढंग से करने की क्रियाविधि कहलाती है नवी। कार्य को नए ढंग से करने की क्रियाविधि कहलाती है नवीनीकरण। प्रश्न संख्या 49, वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पर कौन सा कारक है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अधिकरण कारक है पर। प्रश्न संख्या 50, दीनानाथ में कौन सा समास है? तो दीनानाथ में क्रमधाराई समास है। तो दीनानाथ में क्रमधाराई समास है। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिए दोस्तों। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करते जाइए दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले मॉडल पेपर के साथ। धन्यवाद दोस्तों।